बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, हबस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है सुजुकी GR150 और सुजुकी GS150 का आपस में एक कंपैरिजन है। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे दिनों से मुझे ये क्वेश्चन किया हुआ था कि हमें इसके ऊपर एक कंपैरिजन चाहिए है कि इन दोनों बाइक्स में से आपके लिए कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा बेहतर है, कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा अच्छा है, मुनासिब है लेना आप लोगों के लिए। और दोनों बाइक की प्राइसेस तो आप लोगों को पता होंगी, नहीं पता मैं बता देता हूँ। सुजुकी GR150 जो है ना दोस्तों, वो आप लोगों को 5,47,000 रुपये की मार्केट से मिल रही है, 5,47,000 रुपीज़ की। और जो सुजुकी GS150 है वो दोस्तों 389 लाख की आप लोगों को मार्केट से मिल रही है। अब दोनों बाइक्स की प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है, ठीक ठाक किस्म का फ़र्क आप लोगों को देखने में मिल जाता है। लेकिन जिस तरह आप लोगों को प्राइस में दोस्तों फ़र्क मिल रहा है ना, इसी तरह इन दोनों बाइक्स के फीचर्स में भी ढेर सारा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर चीज़ की अंदर दोस्तों फ़र्क है, फ्यूल एवरेज में भी फ़र्क है, इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल में भी ठीक ठाक फ़र्क है, इन दोनों बाइक्स के फीचर्स में भी आप लोगों को ठीक ठाक फ़र्क मिल जाता है, और इन दोनों बाइक्स की जो सीटिंग पोस्चर है उसमें भी ठीक ठाक फ़र्क है, और इन दोनों बाइक्स की राइडिंग में भी ठीक ठाक किस्म का फ़र्क है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों बाइक्स के अंदर मेन जो फ़र्क है ना वो बताऊंगा, और ये हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों बाइक्स जो हैं वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं कि जिस प्राइस के ऊपर ये बाइक आप लोगों को मिल रही है, क्या ये इस काबिल हैं कि इस प्राइस के ऊपर इन बाइक्स को ख़रीदा जा सके। अगर आपने सुजुकी GR150 लेनी है या फिर सुजुकी GS150 लेनी है तो आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। तो चले आए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को लाइक भी आप लोगों ने करना है, और चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आ जाती है, इन दोनों बाइक्स को अगर आप एक साथ खड़ा करते हैं ना तो इन दोनों बाइक्स के दोस्तों साइज़ में इतना ख़ास फ़र्क आप लोगों को देखने में नहीं मिलता है। लेंथ वाइज थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 mm कोई बाइक जो है वो छोटी हो सकती है, लेंथ में बड़ी हो सकती है, हाइट में ऊंची हो सकती है, चौड़ाई में ज़्यादा हो सकती है। दोनों बाइक्स तकरीबन आलमोस्ट एक ही तरह की है। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों कि दोनों ये जो सुजुकी GS150 है ना, ये इस बाइक का सक्सेसर है सुजुकी GR150, तो दोस्तों ये बेजा नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। सुजुकी GS150 पहले आई है और उसके बाद इसका जो सक्सेसर था इसमें लोगों ने अच्छी चीज़ डिमांड की है, जिसके बाद जो है ना आप लोगों को सुजुकी GR150 मिली है। अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ें इजाफी मिल रही हैं, एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस भाई ने सुजुकी GS150 नहीं चलाई है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को यही कहेगा, मुझे भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके देख लीजिएगा, वो कहेगा कि जी सुजुकी GS150 जो है ना बहुत ही महंगी बाइक है। अच्छा भाई ठीक है, महंगी है, क्या तुमने ये बाइक चला के देखी है? जब ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ तो वो आगे से बादशाह गुरूल हो जाता है, वो गुम हो जाता है, वो जवाब ही कोई नहीं देता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये समझते हो ना कि सुजुकी GS150 महंगी है, मैं मानता हूँ दोस्तों महंगी है, लेकिन इस जैसा पोस्टर जो है ना आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलता है। जो पर्सन भी सुजुकी GS150 चला लेता है या सुजुकी GR150 चला लेता है तो दोस्तों वो दूसरा मुड़ के ना यामाहा पर बैठता है, ना ही वो दोस्तों होंडा के ऊपर बैठता है। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। आपके सामने एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल बैठी हुई है। 25 साल होंडा CG125 चलाया है, 25 साल चलाया है। मेरे जहन के मुताबिक मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इससे ऊपर भी कोई बाइक होता है, लेकिन जब मैं सुजुकी GS150 में दोस्तों बैठा ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आप यकीन करें कि यामाहा 0 मीटर लेके 2 महीने चला के तो वो भी बेच दिया, मुझे नहीं कोई बाइक अच्छी लगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका मेन फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहला जो फ़र्क आता है ना दोस्तों, इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल के अंदर आता है। यहाँ पर
जो सुजुकी GS 150 के अंदर दोस्तों आप लोगों को सीट मिल रही है ना, इसके अंदर जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है, इसका अगर आप दोस्तों ये कर लो कि ये 10 टाइम्स ऊपर है सुजुकी GR 150 इस बाइक सुजुकी GS 150 से कंफर्ट लेवल के हवाले से। क्योंकि सुजुकी GS 150 का दोस्तों इंजन आप लोगों को पता है 150 सीसी कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, और जहां पर बैलेंसर शाफ्ट का आप लोगों को इस्तेमाल नहीं मिलता। जबकि सुजुकी GR 150 के इंजन के अंदर दोस्तों आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल भी मिलता है, और जहां पर भी 150 सीसी कैटेगरी का इंजन मिलता है जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और ये भी सेम SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर ही आप लोगों को मिलता है। अब यहाँ पर कंफर्ट लेवल के हवाले से दोस्तों बात करें ना, तो दोनों बाइक की सीट्स के अंदर भी अच्छा खासा फ़र्क है। सुजुकी GS 150 की जो सीट है ना दोस्तों, वो निस्बतन GR 150 के हार्ड है, उससे सख्त है, लेकिन इसका सिटिंग पोस्चर बहुत ही मज़े का है। GS 150 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप GR 150 के ऊपर दोस्तों आप लोग बैठोगे ना GS से उठ के, तो आप लोग यही सोचोगे कि मैं ऐसे ही है जैसे टोयोटा के ऊपर बैठा हुआ था, तो अब मैं मर्सिडीज के ऊपर बैठ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास दोनों बाइक्स हैं। मैं रिसेंटली पीछे 2 या 3 दिन पहले बाइक एक और भी लेकर आया हूँ। ठीक है, मेरे भाई ने खरीदी है दोस्तों, रहती तो मेरे पास ही है ना, मैंने ही चलानी है, तो मुझे दोस्तों इसका कंफर्ट लेवल ठीक ठाक चुभता है। मुझे महसूस होता है कि नहीं यार, सुजुकी GS 150 जो है वो इसका कंफर्ट लेवल ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से वो जस्टिफाई करता है, लेकिन GR 150 का कंफर्ट लेवल दोस्तों इससे 10 टाइम्स ऊंचा है। इसके अंदर अगर आप सुजुकी GS 150 के शॉक्स ले लो ना, फ्रंट बड़े अच्छे शॉक्स हैं, स्प्रिंग वाले टेलीस्कोपिक शॉक्स फ्रंट पर मिलते हैं, जबकि बैक के ऊपर स्प्रिंग वाले ही दोस्तों स्विंग आर्म शॉक्स आपको बैक पर मिलते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप GR 150 के शॉक्स को देखते हो तो यहाँ पर हाइड्रोलिक शॉक्स मिलते हैं फ्रंट पर, और हाइड्रोलिक शॉक्स ही मिलते हैं बैक पर, और ये भी एडजस्टेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्डनेस का जो फ़र्क है ना, नरमाहट का जो फ़र्क है दोनों बाइक्स पे शॉक्स में बहुत ज़्यादा है। इवन के अगर आप दोस्तों पथरीली ज़मीन के ऊपर GS 150 चलाते हो ना, तो लॉन्ग रूट के ऊपर आप चला जाओगे, कोई फ़र्क नहीं फील होगा। लेकिन जब आप GR 150 के ऊपर बैठकर पथरीली ज़मीन के ऊपर ऑफ रोड आप चलाओगे दोस्तों, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका जो कंफर्ट लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मिलता है। अच्छा, कंफर्ट लेवल के बाद जो इन दोनों बाइक्स की दोस्तों फ्यूल एवरेज मिलती है ना, वो यहाँ पर फ़र्क है। सुजुकी GS 150 के अंदर आप लोगों को दोस्तों जो कारपोरेटर मिल रहा है ना, वो डबल बटरफ्लाई कारपोरेटर मिल रहा है, और GR 150 के अंदर डबल बटरफ्लाई कारपोरेटर नहीं है, लाइन अप वाला कारपोरेटर है। सबसे पहला फ़र्क। दूसरी चीज़, सुजुकी GS 150 के अंदर जो आप लोगों को फ्यूल एवरेज मिल रही है ना दोस्तों, वो शहर के अंदर 45 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है, और लॉन्ग रूट के ऊपर ये 55 तक आप लोगों को फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है पर लीटर की। ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एवरेज है 150 सीसी बाइक के अंदर। और अगर आप सुजुकी GR 150 की दोस्तों फ्यूल एवरेज लेते हो, तो यहाँ पर ये बाइक 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देता है, और लॉन्ग रूट के ऊपर दोस्तों 40 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। ऊपर नीचे ये हो सकता है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इन दोनों बाइक्स के फीचर्स का मुआवजा करते हैं, अगर आप मीटर को देखते हो तो GS 150 में सिंपल सा नॉर्मल सा दोस्तों आप लोगों को मीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, और ट्रिप मीटर मिलता है। जबकि GR 150 में फुल फ्लेज मीटर मिलता है दोस्तों। यहाँ पर फ्यूल गेज भी मिल जाती है, गियर इंडिकेटर भी है, बाकी चीज़ें तो वो सुजुकी GS 150 में मिल जाती है। लेकिन अगर आप खूबसूरती देखो ना, GR 150 के मीटर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। प्लस में अगर आप GS 150 की राइट हैंड वाली संभली देखते हो, किल स्विच मिल जाता है। GR 150 में किल स्विच नहीं है। GS 150 में लेफ्ट साइड की संभली में डिपर नहीं मिलता, GR में आप लोगों को डिपर मिल जाता है। फ्रंट साइड पर आते हो तो GS 150 की जो हेडलाइट है वो इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है, आम नॉर्मल लाइट है। लेकिन GR 150 की लाइट बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी कमाल की लाइट है, बड़ी मज़े की लाइट है। वाइज़र भी मिल जाता है, खूबसूरत लाइट है, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, महंगी भी बड़ी है। GS 150 की लाइट अगर आप लोगों को 1200-1300 रुपये की मिल जाती है ना, तो GR 150 की जो लाइट है ना दोस्तों,
वो कम अज़ कम भी 12,000 से 16,000 के दरमियान मुख्तलिफ क्वालिटियाँ इसकी मिलती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बल्कि इससे भी ज़्यादा महंगी होगी। मैंने अभी इसका रेट का कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर GS 150 के अंदर स्पोक व्हील आपको मिल रहे हैं और GR 150 के अंदर दोस्तों आप लोगों को अलाई व्हील मिल रहे हैं। बहुत बड़ा फीचर है अलाई व्हील का। इसके बाद GS 150 के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो ब्रेक मिल रही है वो ड्रम ब्रेक मिल रही है सादा सी, ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग क्वालिटी GS 150 की अच्छी है। और इसके बाद जो GR 150 है इसके अंदर जो ब्रेकिंग है, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं कि GR 150 की दोस्तों जो फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक है ना, ये होंडा की तरह की नहीं है कि आप इसको लगाओगे तो ये जाम हो जाएगी। नहीं, सुजुकी की जो डिस्क ब्रेक है ना दोस्तों वो डिफरेंट है, ये कभी भी जाम नहीं होती है। आप जितना मर्जी स्पीड के साथ इसकी ब्रेक लगाओगे ये बैठ जाएगी, ये कभी भी आपको उठा के आगे नहीं फेंकेगी, CB 125F की तरह, ठीक है, इसमें फ़र्क है। इसके बाद फेंडर दोनों के आप लोग देख लो, GS 150 में दोस्तों हार्ड मेटल के फेंडर मिल रहे हैं, जबकि GR 150 में प्लास्टिक के फेंडर मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों बाइक्स के इंडिकेटर में अच्छा खासा फ़र्क है। इसके बाद बैक लाइट देख लो, दोनों बाइक्स की अच्छी है, पसंद है मुझे, लेकिन फिर भी GR 150 की ज़्यादा खूबसूरत है। चैन कवर देख लो, वो ज़्यादा खूबसूरत है GR 150 का। GS 150 का अच्छा है, देर पा है, ड्यूरेबल है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है दोनों बाइक्स में से रीसेल वैल्यू किसकी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है जी, रीसेल वैल्यू के हिसाब से दोस्तों GS 150 जो है ना वो ऊपर निकल कर आती है और GR 150 की रीसेल वैल्यू ऐसा इतनी कोई ख़ास नहीं है। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है? GS की ज़्यादा अच्छी है। GR पर अगर आपके कोई बड़ा स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया है, जैसे कि दोस्तों आप लोग कह सकते हो इसका एग्जॉस्ट मफलर है, या इसकी हेडलाइट है, या इसका कार्बोरेटर है, या इसकी बैटरी है, तो दोस्तों उस पर आपको कम अज़ कम भी 10 से 20 दिन का वेट का आपको फ़र्क मिल सकता है, वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारा फ़र्क मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद आई है? प्राइस के अलावा, प्राइस एक सेपरेट इशू है, ठीक है ना, प्राइस के अलावा इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद आई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।